Hello, welcome to the Tahira Abdullah Vlogs. In this video, I will guide the data flow process of nurses for Saudi Arabia. To walk you to the process of completing the primary source verification application for the Saudi Commission for Health Specialties SCHFS. आज हम आपको बताने लगे डाटा फ्लो आप कैसे कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाना है, डाटा फ्लो ग्रुप लिखना है, उसके नीचे जो है ना ये सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ आएगा। आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, नीचे करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आएगा अप्लाई नाउ। क्योंकि मैं ये जो है ना आप लोगों के लिए लाइव रिकॉर्डिंग कर रही थी तो ये इस तरह कैमरा हिलेगा तो उसके लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ। ठीक है, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे सामने चार चीज़ें आ रही हैं। हम क्योंकि न्यू एप्लीकेंट है, हमने इसको क्लिक करेंगे। इसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। ठीक है, आगे जाएंगे तो हमारे पास उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर आप लोगों को जो है हेल्प चाहिए या आप अपना प्रोसेस जो है वो जल्दी करवाना चाहते हैं तो हमें इसे कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, तो हम कर देंगे नो थैंक्स, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। आगे जाएंगे, हम आगे लिखा हुआ है साइन अप। साइन अप तब करेंगे जब आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है लॉगिन के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं है, हम नया बना रहे हैं तो हम अपनी ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, आगे कंफर्म करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अगर मेरी ईमेल पे जाके जो है ना मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैं वहाँ से वैलिडिकेशन कोड लूँगी, अपना यहाँ पे ऐड करूँगी। ईमेल पे चेक किया करें, अगर इनबॉक्स पे नहीं आता ना तो आपके पास जो है ना जग्स पे या फिर स्पैम वगैरह पे होता है तो वहाँ से निकाल लेना, आपने देख लेना है, चेक करना है। फिर अभी मैंने यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हम कंफर्म करेंगे और आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है तो काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये सऊदीया से बना रही हूँ। ठीक है, मेरे पास सऊदी नंबर है तो मैं जो है ना कंट्री कोड यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है, मैं कंट्री कोड सऊदीया लगाऊंगी, आगे अपना मोबाइल नंबर डालूंगी और फिर मेरे सिम पे जो है ना मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, मैं वहाँ से अपना वेरिफिकेशन कोड लूँगी, जैसे कि मुझे आ गया यहाँ पे OTP। ठीक है, तो वो OTP जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे हम OTP कोड करेंगे, ऐड करेंगे। आप अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो अपने पाकिस्तान का ही मोबाइल नंबर लिखना है ताकि आपको वहीं पे ही उसका कोड नंबर वहीं पे आया आपको पाकिस्तानी नंबर पे। ठीक है, मैंने सऊदीया का नंबर है मेरे पास तो मैंने वही लगाया है। ठीक है, वो लगाने के बाद आगे हम इसको करेंगे वैलिडेट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप लोग ये थोड़ा प्रोसेस जो है ना टाइम टेकिंग भी लग रहा था, क्योंकि जो है ना जाहिर सी बात है नेट वगैरह होता है वो प्रोसेस करता है ये सारा कुछ। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास सेकंड प्रोसेस आ जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। आपके पास लाइसेंस अथॉरिटी क्या है, आप किसके लिए कर रहे हैं। हम सऊदीया के लिए कर रहे हैं तो हमने सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी इसको डील करती है, SCHF करती है। ठीक है, आगे का टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आप दुबई से कर रहे हैं तो अपनी दुबई कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इजिप्ट से कर रहे हैं तो अगर आप इजिप्ट के लिए कर रहे हैं तो जिस कंट्री के लिए आप कर रहे हैं ना उस कंट्री को सिलेक्ट करना है और उस कंट्री की जो अथॉरिटी उसको डील करती है आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आता है प्रोफेशन। आप ऐसा प्रोफेशन क्या है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, डेंटल असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है, जो भी हैं आपने वहाँ से जाके उसको सिलेक्ट करना है और आगे आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये सारा डाटा फ्लो से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर आगे आएंगे तो आपने अपलोड करना है योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या है, आपका पासपोर्ट है। ठीक है, आपने पासपोर्ट को इधर आपने अपलोड करना है, उसको पहले PDF में होगा, उसको पहले आपने इमेज में लेके जाना है और यहाँ पे इमेज जो साइज़ है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो 5 MB का है। ठीक है, तो आपने उसको 5 MB तक ही रखना है, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो अपलोड नहीं होगा, आपने उसको स्मॉल करना है। ये देखें जैसे कि मेरा बड़ा था, उसको मैंने स्मॉल किया फिर मैंने अपलोड किया तो वो हो गया। ठीक है जी, आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है ना आप ऐसा क्या अप्लाई करें, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मिस हैं, मिसिज़ हैं, मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, क्या हैं। ठीक है, तो मैं मिस थी, मैंने मिस सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। आगे मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उन्होंने आगे आपसे पूछा है योर फ्यूचर एम्प्लॉयर, आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर कौन है। मतलब ये कि आपको कोई स्पॉन्सरशिप कार्ड, आपको कोई ऑफ़र आई हुई है, कोई आपको ऑफ़र कर रहा है या आप अपने ओन पे कर रहे हैं। तो मैं जो हूँ मैं खुद अपने ओन पे कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे जाके आपको नीचे लिखा आएगा आई डोंट हैव एनी एलोकेशन फैसिलिटी येट। ठीक है, तो मेरे पास कोई नहीं है तो मैंने ये कर दी। अगर आप लोगों के पास है, अगर उधर वहाँ मिलता है तो वो कर दीजिएगा, वरना आप यही कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले उन्होंने पूछा कि आपकी एप्लीकेशन टाइप क्या है, मैं एक्सपीरियंसड हूँ या फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। मैं एक्सपीरियंस थी, मैंने एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया। आपकी टाइप कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है, न्यू है हम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। ये मैंने वीडियो यहाँ पर बनाई है
ये यहाँ पर डाटा फ्लो वालों की अपनी वीडियो है बताने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं वेरिफिकेशन डाटा, जो ऑलरेडी मैं आपको पिछले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे आप जाके यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है, आप न्यू एप्लीकेंट हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पे कैसे करना है, ये सारा कुछ वही है, वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो जी भी आगे नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने कौन सा वेरिफिकेशन पैकेज लेना है, ठीक है। आपके पास दो हैं, एक एक्सपीरियंस नॉन फिजिशियन विद हेल्थ लाइसेंस और एक विदाउट है, ठीक है। तो दोनों की फ़ीस सेम ही है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ विद लाइसेंस हूँ तो मैं वो वाला सेलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद नीचे उन्होंने कैटेगरीज लिखी हुई है क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एक एजुकेशन, आपने डिग्री या फिर आपने डिप्लोमा लगाना है, एक ही आपने हेल्थ इंश्योरेंस का हेल्थ लाइसेंस सॉरी जो आपका कार्ड होता है, जैसे कि पाकिस्तान वालों के पास पीएनसी कार्ड होगा, वो आपने एक ही लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डालने हैं तो उसके अलग से वो चार्जेस डालेंगे आप पे, और वो भी आप डाल सकते हैं एट द एंड पे जाकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज आपको डेमो दे रही हूँ जिसमें मैं एक ही डॉक्यूमेंट डालूंगी अपना एजुकेशन का, डिप्लोमा का, ठीक है। एक ही हेल्थ लाइसेंस डालूंगी इसमें, ठीक है। मेरे पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं कुछ नहीं डालना चाहती तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने नीचे से आपको ये भी बोला है कि आपको कोई एप्लीकेंट असिस्टेंट चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके इन सब प्रोसेस में। ये डाटा फ्लो वाले आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने नहीं चाहिए आपको कोई भी हेल्प, अब अपने ओन पे सब कुछ खुद करेंगे, ठीक है। तो आपने आगे जाके क्या कर देना है, कन्फर्म मैम प्रोसेस, इसको आपने मार्क नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। आप खुद करेंगे सारा कुछ। आपने कन्फर्म कर लिया योर पैकेज, ठीक है, कन्फर्म एंड प्रोसीड करते हैं हम फर्दर, ठीक है जी। आपने ध्यान से देखना है, आपको मैं बहुत डिटेल में आज बता रही हूँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हैव योर नेम एवर चेंज्ड, आपका कभी नाम चेंज किया आपने, मैंने कभी भी नहीं किया, नो कर देंगे, ठीक है जी। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों की इशूइंग अथॉरिटी कौन सी वाली है, ठीक है। तो आपने, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की जो होती है वो पाकिस्तान नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड या पीएनसी होती है, पाकिस्तान नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड या नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड लाहौर, क्योंकि मैंने लाहौर से किया तो मैं यहाँ पे जब ऐड करती हूँ नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड लाहौर, तो मेरा नीचे नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड लाहौर आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे कोयटा भी है, पेशावर भी है, ठीक है, डिफरेंट है। तो हमने सिर्फ लाहौर सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा लाहौर का है, तो आपका जो होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम इसे आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है उन्होंने हमारे पास के भी आपकी जो इशिंग अथॉरिटी है वो आगे लिखा हुआ है कंट्री, सिटी वगैरह, ठीक है। और ये जो है ये आपकी जो नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से भी वेरिफिकेशन करेंगे खुद ही, ठीक है। उसके जो है ना ये 5000 पाकिस्तानी रुपीस लगाएंगे, जिसको ये खुद ही कन्वर्ट कर देंगे रियाल में, जो बनते हैं 67.12 कुछ बनते हैं, ठीक है। वो भी ये ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। 500 रियाल पहले बने हुए हैं, ठीक है, इसमें वो भी 67 ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही वेरिफिकेशन करेंगे नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने कोई एक एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करना है, तो मैं अपना यहाँ पे ऐड करूँगी अपना डिप्लोमा एंड मिडविफरी का, ठीक है जी। मैंने वो यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप किया, ठीक है अपना, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे जाके उन्होंने कहा है कि इसके बैक साइड पे कोई पेपर कोई इन्फॉर्मेशन है ऐड करने वाली, तो वो भी आपने ऐड करनी है, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दें, अगर आप लोगों की है तो वो भी ऐड करनी है। मैं आप लोगों को डेमो दे रही हूँ तो इसलिए मैंने इसकी बैक साइड कोई भी ऐड नहीं की, ठीक है। आगे हमने कर दिया कंफर्म, आगे किया, ठीक है जी। आगे उन्होंने हमसे पूछा है कि आपकी डॉक्यूमेंट पे आपका क्या नाम लिखे, आपने एग्जैक्ट उसी स्पेलिंग में लिखना है, ठीक है, स्पेलिंग चेंज नहीं होने चाहिए। तो जो मेरे नाम के स्पेलिंग थे यहाँ पे मैंने वही स्पेलिंग ऐड की हैं, ठीक है, मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो आगे मैंने इसको कंटिन्यू किया, जब मैंने कंटिन्यू कर दिया आगे जी वो हमसे डिग्री की डिटेल्स मांग रही हैं, ठीक है जी। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो क्या है, किस टाइटल पे है, मेरी डिप्लोमा इन मिडविफरी है, मैंने वो सिलेक्ट किया। आपकी जो डिग्री कोर्स था वो क्या है, कंप्लीटेड है, यस कंप्लीटेड है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन कंफर्म डेट क्या थी जिस दिन हम ये डिग्री हमने कंप्लीट की थी वो ऐड की। उसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आया था कोर्स डिटेल, क्या आपकी मोड ऑफ स्टडी क्या है, आपने फुल टाइम किया, ऑनलाइन किया, कैसे किया, मेरा फुल टाइम था, ठीक है, मैंने वो सिलेक्ट किया। आगे मैंने इसको कंटिन्यू किया, ठीक है जी। आगे आपके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में डालना चाहते हैं, अगर डालना चाहते हो तो लिखिए, अगर नहीं है तो फिर आपने नॉन थैंक्स करके आपने प्रोसेस करना है टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है जी। तो मैंने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले, ठीक है, मैं कोई डालना नहीं चाहती थी। अगर आप लोगों के हैं तो आप डालें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो आपने नॉन थैंक्स पे जाके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ अगर ग्रेड यू हैव कम्प्लीटेड एजुकेशन 101, ठीक है जी, हमारी एजुकेशन कंप्लीट होगी। अगर आपने कोई एडिशनल और कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं, एक के अलावा एक और ऐड करना चाहते हैं, मैंने एक डाला है तो उसकी हो गया। अगर मैं अभी यहाँ पे मिड जनरल नर्सिंग डिप्लोमा डालना चाहती हूँ तो उसके अलग से 300 चार्जेस लेंगे, ठीक है जी, वो डाल देंगे हम इस पर, उसके अलग से 300 लेंगे। अगर मैं नर्सिंग डिप्लोमा डालती हूँ, ठीक है, जनरल नर्सिंग डिप्लोमा, तो उसके अलग से 300 होंगे। जबकि मैं आपको डेमो दे रही हूँ तो मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, तो वो 500 ही बना एक डॉक्यूमेंट का। आगे लिख देंगे हम यहाँ पे नॉन थैंक्स, ठीक है, जाके हम प्रोसेस करेंगे टू द
हेल्थ लाइसेंस, अभी हमने हेल्थ लाइसेंस भी ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे फ़ीस आ गई है 567 बन गई है, 500 वो 67 जो उन्होंने पाकिस्तान नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के डाले हैं, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी वाली है आपकी जी, आपकी जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी उनका नाम लिखे जिन्होंने आपका लाइसेंस इशू किया है, किसने इशू किया है, पीएनसी कौन इशू करता है, पाकिस्तान नर्सिंग मिडविफरी एंड मिडविफरी काउंसिल, ठीक है। तो आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे जाकर, ठीक है। ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पाकिस्तान नर्सिंग, ठीक है। तो ये सारे जो है ना मैं बड़े डिटेल में आपको बताया है आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप कोशिश करेंगे वीडियो जो है ना अपने कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब मस्ट किया करें, ठीक है। तो भाई ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, यहाँ पे डिटेल्स चेक कर ली हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमने येस कर देना। आगे हमारे पास आया था हेल्थ लाइसेंस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने अपना पीएनसी कार्ड जो है ना वो डालना है यहाँ पे, अब मैंने वो डालना है, ठीक है। उसको मैंने वहाँ से ड्रैग किया पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है जी, वो डाल दिया, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे डाटा बंद हो गया था, फिर दोबारा मैंने लॉगिन किया, फिर दोबारा मैंने डाला यहाँ पे अपना, ठीक है। अब कार्ड की बैक साइड भी आप लोगों ने डालनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने अलग से उसका इमेज लेके यहाँ पे वो अपलोड करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है, आगे जाना है। आगे भी आपका वही सेम प्रोसेस आ जाता है कि आप लोगों ने एग्जैक्ट वही नाम की स्पेलिंग लिखनी है जो आपके उधर हैं, वो लिखने के बाद आगे कर देंगे फर्दर प्रोसेस। आगे लाइसेंस का डिटेल मांगेंगे आपके कि आपका प्रोफेशनल टाइटल क्या है, वहाँ पे नर्स एंड मिडवाइफरी है तो हम वो लिखेंगे जो उधर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपका लाइसेंस टाइप क्या है, पार्ट टाइम है या लाइफ टाइम है, तो मेरा लाइफ टाइम है, मैंने लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर क्या है, जो आपका लाइसेंस नंबर है वो ऐड करना है। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू करना है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि अभी लाइसेंस पीरियड मांगेंगे आपसे कि जी आपका जो है वो स्टेटस क्या है, उसका एक्टिव है या एक्सपायर्ड है। हमारा एक्टिव था, ठीक है जी, वो किस टाइप पे वैलिड है, वो किस टाइम पे इशू हुआ था, ठीक है जी, वो लिख देंगे हम इस पर और आगे हम इसका कंटिन्यू करेंगे। फिर आगे आया था हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वही दोबारा से पूछेंगे आपसे कि अगर आपने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना है तो वो डालें, हमने नहीं करना तो हम फिर दोबारा नॉन थैंक्स पे जाएंगे, हम नेक्स्ट जाएंगे जी। हमारे 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, हेल्थ लाइसेंस भी हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई एडिशनल हेल्थ लाइसेंस डॉक्यूमेंट है किसी और कंट्री का, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर नहीं, मेरे पास सिर्फ अभी तक फ़िलहाल एक ही है, ठीक है, तो मैं नहीं करूँगी। अगर आपके पास कोई और है तो आप ऐड करेंगे, उसके 300 अलग से चार्जेस लेंगे, ठीक है। ये उन्होंने क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं नहीं डाल रही, इसलिए मेरे 300 चार्जेस नहीं डलेंगे, तो मैं इसको नॉन थैंक्स कर दूँगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आप लोगों ने के लिए बहुत इजी हो गया है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब इसने देखिए उन्होंने कहा है कि वर्क एक्सपीरियंस डालने आपने, ठीक है, तो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस मस्ट डालना है, मैंने नहीं डाला, ठीक है। उसके वो 300 अलग से चार्जेस लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे जो पिछली चीज़ें हमने डाली हैं वो यहाँ पे हमने अभी दोबारा अपलोड करनी है, क्योंकि अभी ये जो है ना सऊदी कमीशन वाले खुद देखेंगे, जिसमें डिग्री सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, पहले। फिर उसके बाद नर्सिंग एग्जामिनेशन एंड मिडवाइफरी का जो हेल्थ लाइसेंस है सर्टिफिकेट वो डालना है। अगर आपने रीन्यू करवाया हुआ है हेल्थ वाला, ठीक है, लाइसेंस कार्ड, वो भी दोबारा डालना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। जब सबमिट कर देंगे तो फिर वो आपको कहेंगे कि आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड वगैरह की, ठीक है। वो सारा कुछ करने के बाद आगे हमारे पास आता है ओवरव्यू। आपने ओवरव्यू करना है, आप एक दफ़ा रीचेक कर लें आपके सब कुछ सही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कंफर्म करना है और प्रोसेस करना है, आपने ध्यान से सब कुछ करना है, कोई भी मिस्टेक होगी तो वो प्रोसेस आपका रुक जाएगा, ठीक है जी। आगे बाद लेटर ऑफ अथॉराइजेशन आ जाता है, ठीक है, नहीं आपने एक्सेप्ट करना है, आपने कॉन्सेंट साइन करने हैं, उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने ध्यान से करना है। जब आपका ओवरव्यू आता है तो आपने वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि फिर ये जो है ना फिर आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसे वगैरह भी वेस्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। पेमेंट समरी आ गई है, पेमेंट समरी पे वो आपको बता रहे हैं कि आपके किस चीज़ के पैसे हम कहाँ कहाँ ले रहे हैं, ठीक है जी। वो देखें उन्होंने बता दी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ वेरिफिकेशन क्या आ रही है, 30 दिन, मतलब 10 तारीख को अप्लाई कर रहे हैं, 30 तारीख को आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। 300 चार्जेस वो ये ले रहे हैं, ठीक है, आपका करने के लिए। एक्सप्रेस 14 के लिए, एसएमएस सर्विस के लिए आपके 9 रियाल ले रहे हैं, ठीक है जी। नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के 67 ले रहे हैं, टोटल हो गया 567। अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट डालते हैं 300 उसके होंगे, और अगर वर्क एक्सपीरियंस डालते हैं तो उसके 300 सेपरेट हो गए, मतलब 600 वो सेपरेट हैं, ठीक है, वो अभी नहीं डले हुए इसमें। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें डाली हैं इसमें, इसीलिए मेरे 567 है, वरना राउंड अबाउट आपका 1500 रियाल तक आराम से लग जाएगा डाटा फ्लो प्रोसेस में, ठीक है। आपने पेमेंट कौन सी लेनी है वो मोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद
जैसे पे मैं बाय कार्ड लिया है, कौन सा कार्ड है वो कार्ड सेलेक्ट करके आपने उसका कार्ड नंबर, उसका मंथ और उसका CVV लिखना है, नंबर नेम लिखना है अपना जिसके नाम पे वो कार्ड है, ठीक है। और आपने यहाँ से जाके पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट कर देंगे तो आगे जाकर सबमिशन आएगी, आपने वो सबमिट कर देना है। तो आज की वीडियो जो है ना मैंने पूरी कोशिश की डिटेल में बनाओ। अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।